मीडिया के माध्यम से भानु भैया का थोड़ा है सही, लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज लोगों को सुनने को मिला। हमारी भले ही संख्या कम है, अभी पोस्टपोन करने की भी बात आ रही थी, तो लेकिन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम करना सकारात्मकता की तरफ बढ़ना ही अच्छी बात है, और जब तक हम सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ना तो खुद बढ़ पाएँगे, ना तो समाज को बढ़ा पाएँगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोगों को, अपने लोगों को जितना जागरूक कर पा रहे हैं आज के समय में, उस उसके सापेक्ष उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक चुनौती है, और इससे जो भी साथी सुन रहे हैं, जो भी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को जागरूक किए हुए हैं, सारे लोगों को अपडेट होते हुए जागरूक करने की ज़रूरत है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियाँ आपको मिलती हैं, उसको धरातल पर ले जाने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है, तब जाकर के हमारे लोग जुड़ पाएँगे और एक नई दिशा, एक मतलब सकारात्मक दिशा की तरफ हम अपने समाज को ले जा पाएँगे। जैसे कि अभी मतलब चर्चा के दौरान यह सुनने में आया है कि जैसे पिछले अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम लोगों को, जैसे लोगों को पता लगता है कि हम इस समाज से हैं, तो उनका नज़रिया बदल जाता है, उनकी सोच हमारे प्रति बदल जाती है। तो जब ये सोच आखिर क्यों बदल रही भाई? ये सोच इसीलिए बदल रही है ना कि हम अपने को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को बदल नहीं रह पा रहे हैं। जैसे भानु भैया स्टार्टिंग में रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेते हुए उनकी कविताओं की बात की, और उसमें उन्होंने लास्ट लाइन का बहुत दमदारी से बात रखा कि बाज की तरह पंख फुला करके हमको चलना होगा, और अ भिखारी वाला जो हमारा चोला है उसको हमें बदलना होगा। तो साथियों, ये कब बदला जाएगा और कौन बदलेगा? कैसे बदला जाएगा? इन सारी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे बड़े ढंग से अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन क्या हम इसको कर पा रहे हैं? आत्मसात कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ना खुद को बदल पा रहे हैं और ना तो अपने लोगों को बदलने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो जब तक ये एक बहुत अच्छी बात होगी हमारे लोगों के लिए, तो जब हम इन चीज़ों को समझ पाएँगे और इस जितना बारीकी से समझेंगे, उतनी बारीकी से हम अपने लोगों को समझा पाएँगे, तब यह परिवर्तन होगा। कांशी राम की जयंती या श्री राम जी जी। अभी हमारे सम्मानीय मंच और सामाजिक लोगों, अभी हमारे साथियों ने जो जो बातें बताई हैं वह 100% सत्य नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। ये बात सही है, ये बात सही है। नर हो न निराश करो मन को, और हमको इंसान होते हुए कभी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा अनुभव है मेरा और मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि बात आती है कि नाई बामन कुकरा जात देख गुर्रा है, समझ गए। ये बात सही है। जब कोई जाति का आदमी कोई बड़ा संघर्ष करता है तो उसकी टांग जो है जाति वाले खींचते हैं। इसका मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मगर इस बात को हमको ये लेके नहीं चलना चाहिए कि समाज के लोग ऐसे है वैसे। हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। समाज के लोग जब बाद में समझते हैं तो वो जुड़ने का काम करते हैं, ये बात तय है। हाँ, ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि जब लोगों को पता चलता है कि ये नाई समाज से है तो लोग फिर उससे कतराते हैं, ये बात सही है। पर नहीं, आदमी को जब खड़ा रहेगा तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि एक समय जो है आता जाता रहता है और इस परिप्रेक्ष्य हमको निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। रही बात आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर जो प्रशिक्षण सज्जन दे रहे थे, बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे थे और ये बात सही है। हम जिस समय देशभक्ति की बात इस देश के अंदर करेंगे और समाज के अंदर जगाएंगे तो निश्चित समाज जागने का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बिल्कुल दिल से कहने वाला हूं इस बात को। मैं 62 साल की उम्र में अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कहीं से भी कमजोर अपने आप को महसूस नहीं करता हूं। मैंने अपनी जीवन में पत्रकारिता को बिल्कुल नंबर 1 में रखा है। मैं साइकिल के टायर नहीं डलवा पाया हूं, मगर आज की तारीख में मैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हूं, क्योंकि आयुर्वेद ने मुझे इतना ज्ञान दिया है और आयुर्वेद से बहुत सारी चीजें निकल करके। मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार नंदवंशी, जिला नवादा, बिहार से हूँ जी। हम लोग सर अभी तो मीटिंग में जुड़े हैं आप लोगों की बात सुनने के लिए जी। बाकी हम लोगों का भी युवाओं का दिल है और हम लोग भी पूरी मेहनत करना चाहते हैं कि हमारा समाज कैसे आगे आए, है ना। तो आप लोग जो भी कहें हम लोग विचार पे विमर्श करेंगे, वो अपना सुझाव दें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि निरंतर आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। और आदरणीय लखन लाल आर्य जी का मैं बहुत बहुत आभार पुनः प्रकट करता हूं और
विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे स्तर से जो भी सहयोग है, हम निरंतर आपके सहयोग के लिए और समाज के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? यार जी बोलिए सर, नमस्कार सब लोगों को। जी। जैसे अभी मैं सुन रहा जो भाई साहब बोले थे कि समाज के लोग ऐसा आगे बढ़ने के लिए ऐसे कर रहे, तो एक दूसरे से ईर्ष्या दोष नहीं कर रहे, और जो आप प्रगति के सब लोग, हमारा समाज आगे जा रहा है, ऐसा नहीं है। और सब लोग जो छोटे मोटे संगठन हैं उनको मिलाकर के हम लोग सब लोग संगठित रहें, आपस में इधर उधर भटके और एक दूसरे की टांग न खींचे, और सब लोग मिलजुल करके एक अपना ये आगे नहीं सतपाल जी, लोगों को बताऊंगा। सतपाल जी आप ऊर्जावान साथी हो हमारे ललितपुर जनपद में, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए, ठीक है ना। मेरे विचार में तो अभी प्रशिक्षण जैसा दिया गया है जी ये, इससे बहुत मतलब समझदारी बढ़ेगी समाज में। और यदि हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो हम अपने वर्तमान को नहीं सुधार सकते हैं। तो अतीत को जाने, और जो मीडिया है हमारी, जो हमारे जितने भी हमारे उपयोग करने के साधन हैं, उन सबको हम अच्छी तरह से उपयोग करें। और जिन जिन ने आज अपनी बात रखी है उन्होंने सबने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा है, और हमें लगता है कि सार्थकता जब है तब हम अपनी बात को भले थोड़े समय के लिए रखें, लेकिन कुछ ऐसा करें जो विषय से अंदर हो और जिससे हमारे विकास करने में, हमें संभावनाओं में, उसमें कुछ हमें लाभ हो सके। तो आज के विचार से मैं सहमत हूँ, और जिन जिन ने भी अपनी बातों को रखा है उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्य रूप से लखनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये धुरी तो यही है ना हमारी, और ये इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो मैं तो रिटायरमेंट के बाद पूर्णकालिक कार्य इस रूप में करने की इच्छा रखता हूँ कि समाज के लिए समय देना है और समाज के लिए कुछ करना है, तभी अपन बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज हमारा जो हमारी स्थिति है, वो स्थिति इसलिए बन पाई है कि समाज में हमने तिरस्कार बहुत झेलना पड़ा। हम लोग तो बहुत कुछ हैं, चलिए पढ़े लिखे हैं, कुछ स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन जो अपना समाज का व्यक्ति है वो बहुत तिरस्कृत हो रहा है। तो अपना जो ये माध्यम है, जिस माध्यम से अपन लोग लाभ अभी ले रहे हैं, यदि हमें समाज में बढ़ना है आगे, तो हमें मीडिया की भूमिका को समझना पड़ेगा और सोशल मीडिया को भरपूर उपयोग करें। जैसे एक बीमार व्यक्ति को और औषधि और टॉनिक दी जाती है, टॉनिक ताकि उसकी ताकत बढ़े, तो सोशल मीडिया हमें टॉनिक के रूप में मिल गई है। इसका अधिक से अधिक भरपूर उपयोग करके और हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने भी आज समय दे करके बात की है, और इस बात से हताश ना हो, प्रयास करते रहें। जैसे मैंने भी आज कम से कम संवाद स्थापित करते रहें और सजग रहें। जैसे हमारे लखनलाल जी सजग हैं, उन्हें हमें आज सुबह जोड़ना था तो उन्होंने कह दिया तो भैया आपको जुड़ना है। ऐसे हम सबको एक एक दूसरे से संपर्क करके जोड़ना पड़ेगा। सारे लोगों का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा संवाद हुआ, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, और आगे जो चर्चा है वो मैं लखनलाल जी को सौंपता हूँ, वो अपने बातें रखें। मुझे इतनी बात ही समझ में आ रही थी। मैं कल यात्रा करके आया हूँ, इसलिए थोड़ा थकान थी मेरे को, तो मैं जितना समय दे सका। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, आप सोशल मीडिया का उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया का उपयोग आप सकारात्मक दिशा में करिए, उसका आपको लाभ मिलेगा। और भानु भैया जी ने जो कैडर दिया है उस पर भी आप लोग आत्मचिंतन करिए, और निश्चित रूप से उनके विचारों को आप सुनिए, समझिए। जो चीज उनकी अच्छी लगे उसको आप ग्रहण कर लीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जो चीज खराब लगती है उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको आप पकड़ेंगे तो आप और आपकी पीढ़ी, आपका आने वाला कल बेहतर होगा। मैं यहीं पर कार्यक्रम को विराम देता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने माइक खोल करके एक दूसरे से नमस्ते कर सकते हैं।